हिंदुस्तान में मुसलमान होना कोई पाप है? अगर भगवान ने हमको मतलब मुसलमान बना के हमको भेजा है तो सर हम क्या करें? हम तो चाह रहे हैं क्या सर मतलब गलत हिंदुस्तान में मुसलमान होना कोई पाप है? अगर भगवान ने हमको मतलब मुसलमान बना के हमको भेजा है तो सर हम क्या करें? अपने से पंगा ले लिया। आपको सिविल कास्ट में सबको झगड़ा नहीं करना चाहिए सर। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर सिविल कास्ट वाले किसी को मार दे तो सर हमारे हमें सुनने वाला कोई नहीं है। सर हम कल से परेशान, कभी भाई के पास जा रहे हैं, कभी हम घर आ रहे हैं, उसके बाद बावजूद हमारे मतलब के दरवाजे पर पुलिस आ गई है, आके हमको उल्टा धमकी दे रही है कि सर के अंतर्गत श्रीपुर थाना का एक मामला है। ये पीड़ित परिवार हैं, आइए हमारे पास रो रो कर कई बार कॉल। सर मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। घर कहाँ हुआ? जी सर मेरा घर सर ग्राम पांडे परसा पड़ता है। कैसे क्या हुआ था? सर ये हुआ ये था कि मतलब ये हमारे भाई साहब जो थे मतलब गाड़ी लेके आ रहे थे कल, ठीक है, तो ये लोग जो 4-5-6 जो लड़के हैं वहाँ पे मतलब कि चचरा गाड़ के बैठे हुए थे सर, समझ गए ना, और वहाँ पे खड्डा बना के रखे हुए थे सर। और इनका गाड़ी जो था मतलब कि सर एक चक्कर उसमें उतर गया, ठीक है, तो उतर के मतलब कि गाड़ी अपना कैसे भी करके मतलब बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद मतलब खलास ये इतना ही पूछे उनसे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों किए हैं, ये यहाँ का ईटा कहाँ गया है, ठीक है ना। इसी बात पे मतलब कि समझ लीजिए कि वो पकड़ के मतलब मेरे भाई को मारने लगे, ठीक है ना। कौन लोग थे आपके भाई को मार दिए? सर हमारे भाई के मारने वाले सर यही माझी लोग थे, ठीक है ना। अब वो समझ लीजिए कि गांव के लोग थे आपके भाई को मार दिए? जी जी जी, हम बिल्कुल हमारे घर के बाजू में ये लोग है सर। और सर समझ लीजिए कि मतलब ये खला सर हम सिर्फ आज तक सुनते आ रहे हैं कि सर मतलब कि ये सिविल कास्ट वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम भी न्यूज में बराबर देखते थे लेकिन हम मतलब समझते थे कि सर कोई हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। आपके साथ हो गया है सर हमारे साथ मतलब कि समझ लीजिए कि हमारे गांव में मतलब कि हमारे बारे में किसी से आप पूछिएगा, चाहे आपको कोई भी सर आपको बता देगा कि हम किस प्रवृत्ति के आदमी है, ठीक है ना सर। और उल्टे में सर हम कल से परेशान, कभी भाई के पास जा रहे हैं, कभी हम घर आ रहे हैं, उसके बाद बावजूद हमारे मतलब कि दरवाजे पर पुलिस आ गई है, आके हमको उल्टा धमकी दे रही है कि सर आप सिलेंडर। तो सर हम जानना चाहते हैं कि सर जब हमने कुछ किया नहीं है तो सर मतलब कि हम मतलब किस बात के लिए सिलेंडर करें। और सर इस बात में चूंकि मतलब कि जो है जो घटना घटा है वो हमारा छोटा भाई है, हमसे छोटा है, ठीक है ना। हम उसकी हालत देख रहे हैं तो उसकी हालत देखकर हमको रोना आ जा रहा है सर, समझ गए ना। और आपके भाई को मारे भी, उल्टा में केस भी कर दिए और कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। बहुत ये दुर्भाग्य की बात है हमारे बिहार में। और समझिए कि एकदम रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं। इनको नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, थाना प्रभारी पर भरोसा नहीं है, मगर इनको हमारे कैमरा और माइक पर भरोसा है ताकि हमारे पास फोन करके रो रहे हैं ताकि इनको हम इंसाफ दिला पाए। बात यह है, सच्चाई क्या है। और गलती इनके पास, गलती किए हैं तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर गलती वो लोग किए हैं तो उनको एकदम सजा मिलना चाहिए। ये जांच के विषय है। अच्छा, वो कौन लोग थे जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं? उन लोग का नाम बताइए, नाम है कुछ पता? जी सर नाम तो हमको ज्यादा तो नहीं जानते हैं। उसमें एक रामेश्वर के 2 लड़का है, एक उसमें कंडे टाइप का है, वो बहुत बड़ा हरामी है, ठीक है ना। झगड़ा का शुरुआत मतलब कि वही उसके 2 छोकरे किए थे। उसके बाद एक हमारे यहाँ सर एक गुंडा टाइप का एक गोरख माझी नाम का है, ठीक है ना सर। वही सर ज्यादा लाठी मतलब वही चलाया, 2-4 लाठी हमको भी लगा है सर। लेकिन चूंकि हम मतलब खड़ा हम किसी को दिखा नहीं सकते, अंदर सर घुट के रह गए, ठीक है ना। अपने भाई को देखे थे मतलब सर हम भी डर भी गए थे कि मतलब मान लीजिए मतलब इसको तो मार के चीत कर दिया, हमको भी मार के चीत ना कर दे। तो ज्यादा सर कुछ ज्यादा हम बोले नहीं सर, ठीक है ना। हम पहले से भी कोई विवाद था क्या आप लोगों के बीच में? जी सर हमारे पास कोई विवाद नहीं था, पहले से किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उसके बाद भी आपको भाई को मारा गया, आपको मारा गया, उल्टा में केस कर दिया गया। और ये जांच के विषय है। पुलिस प्रशासन जो है नाकामयाबी है और समझिए कि इन्हीं को परेशान कर रही है और इन्हीं को गिरफ्तारी के लिए खोज रही है। हमें गुजारिश है गोपालगंज के एसपी साहब से, जांच के विषय है। ऐसा पता चला कि आपको दरवाजे पर पुलिस आई है सर। अब हमारे बीवी मतलब हमारे बच्चे थे मतलब कि हमारे पास फोन किए कि अब ऐसी बात है, पुलिस आई हुई है। अरविंद भैया जो है मतलब कि पुलिस लेकर आए हुए थे, ठीक है, और बोल के गए हैं कि उनको कहिए कि भाई सिलेंडर कर लें। और सर हमको इस बात का पता ही नहीं चला कि भाई मतलब हम पे केस क्या है क्या नहीं है। और मान लीजिए कि हम सुबह से कल रात भर मतलब कि हम सो नहीं सके हैं सर। दिन भर परेशान रह रहे हैं अपने भाई को लेकर सर। उनको भी वहाँ जा रहे हैं, कभी श्रीपुर जा रहे हैं, कभी मतलब फुलवरिया जा रहे हैं, कभी सर उसके बाद मतलब हम गोपालगंज उनको इंजरी बनाने के लिए आए थे सर। उनके साथ भी यहाँ तक भी हम आए, ठीक है ना। अब सर मतलब क्लास हमें भाई को भी परेशान किया जा रहा पूरा? जी सर उसको तो कितना देर से आपको भाई को कस्टडी में रखा गया है?
सर उनको कस्टडी में कल उनको 6 बजे उठाया गया था। हाँ, 24 घंटा हो गया ना। जी सर। अच्छा, आप एसपी साहब के पास नहीं गए? जी नहीं, अभी तो नहीं गए हैं सर। अभी ये हमारे कैमरे के सामने भी देखिए रोक कर भावुक हो गए हैं और समझिए कि इनकी आंसू पोंछने के लिए हम कैमरा माइक लेकर पहुंचे हुए हैं। इनको हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास है कि हम इनको आवाज को दबने नहीं देंगे और अथक प्रयास के बाद इसके लिए कुछ भी हो जाए मगर इनकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि गरीबों का जिस तरह आवाज उठाए हैं उसी तरह इनकी आवाज भी उठाने का हम प्रयास करेंगे। क्या हुआ था उसके बाद? सर उसके बाद मतलब क्लास गाड़ी जो वो उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है हम लोग का। सर हम लोग डेली मतलब खाने कमाने वाले लोग हैं। हाँ, ठीक है ना सर। हाँ, कहाँ गए थे आपके भाई साहब? कहाँ से वापस हो रहे थे? सर वो वापस सर यूपी गए हुए थे कोई भाड़ा लेके। हाँ, उधर से सर वो वापस आ रहे थे। हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब समझिए सर मतलब कि वो गाड़ी भी फरोख्त करते हैं, बेचते खरीदते हैं, गाड़ी भी खुद चलाते हैं अपना वो। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अब वो समझ लीजिए कि मतलब उनके पास कुछ पैसा भी था जो मतलब कि वो बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपया था उसके अंदर और डिक्की के अंदर। हाँ, और समझ लीजिए सर मतलब कि डिक्की भी सब तोड़ ताड़ के उसका पैसा भी सब निकाल लिया है। हाँ, और समझ लीजिए गाड़ी को सर मतलब वो सब तोड़ ताड़ दिया है सर। हाँ, अब समझ लीजिए सर बताइए कि हम गरीब आदमी हैं सर, हम अपना 2.5 लाख रुपया हम कहाँ से मैंने पूरा करेंगे? अपना गाड़ी कहाँ से बनवाएंगे? अपने बाल बच्चों का खिलाएगा कहाँ से सर? हाँ, समझ गए सर। और सर मान लीजिए सर हमारे साथ कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। रोइए मत, आपकी आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे और एसपी साहब से एकदम गुजारिश है और जांच के विषय है कि इनके क्या सच्चाई और क्या गलत है और इसको कम से कम जांच के विषय और जांच किया जाए। नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि सर हम सुनते आ रहे हैं कि सर मतलब कि सिविल कास्ट के जो लोग हैं कि भाई उनको सताया जा रहा है, ये हो जा रहा है सर। तो हम सर मतलब कि आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे मतलब जो भी सुन रहे हैं वो सब जानना चाह रहे हैं कि क्या सर मतलब गलत हिंदुस्तान में मुसलमान होना कोई पाप है? अगर भगवान हमको मतलब मुसलमान बना के हमको भेजा है तो सर हम क्या करें? अभी बताइए सर। वो सिविल कास्ट का है तो सर हमको जो जिससे भी हम राय मांगने जा रहे हैं सब लोग हमको यही समझा रहे हैं कि आपने मतलब गलत आदमी से पंगा ले लिया। आपको सिविल कास्ट में सबको झगड़ा नहीं करना चाहिए सर। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर सिविल कास्ट वाले किसी को मार दे तो सर हमें सुनने वाला कोई नहीं है। कानून है सर, कहाँ का संविधान लिखा हुआ है सर। सर हम भी सर एजुकेटेड पर्सन है सर, हम भी सर कानून हम भी बहुत मतलब कभी पढ़े हैं, अभी डेली सब देखते हैं सर। समझ गए ना। और सर समझ लीजिए सर हम क्या करें? हमें खुद दिमाग में अब समझ लीजिए कि कुछ कारण नहीं बन रहा है। अब समझ लीजिए कि घर द्वार अपने बीवी बच्चे के सबको छोड़ के सर मतलब कि बाहर पढ़ा लिए हुए, बाहर भागे हुए हैं, आपके पास गए हुए हैं सर। तो सर का आप ही लोग बताइए सर हम क्या करें? देखिए इनकी कहानी सुनकर हम भी भावुक हो चुके हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये रो रहे हैं रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं बस एक चीज के लिए, क्योंकि इनको न्याय मिल जाए और ताकि न्याय मिले ताकि अपने घर पर सुख शांति से पहले जिस तरह रहते थे उसी तरह रहे। और सुनने में आ रहा है कि बताया जा रहा है कि जो जिनसे आपका विवाद हुई है वह चौकीदार है, उन्हीं के इशारों पर सारे काम किया जा रहा है। क्या ये कहाँ तक सही है? सर देखिए अगर सर इस बात का सर हमको भी इल्म नहीं है, हो सकता है कभी सर उन्हीं के इशारे पर हो। हाँ ठीक है ना। अब चूंकि जब मान लीजिए कि जब प्रशासन जब मतलब कि जब उनकी वाइफ भी जब केस कर चुकी है, अब समझ लीजिए कि मतलब खलास अब जो मतलब कि होना था तो हो गया। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि सर मतलब खलास का मतलब सिविल कास्ट वाला मतलब हमको मार जाएंगे खा जाएंगे तो सर हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है सर। ये कैसा कानून है सर हम जानना चाहते हैं सर। हम तो बस सिर्फ सुनते आ रहे थे सर, लेकिन आज जब हमारे ऊपर सर गुजरा है, जब हमको चारों हमको कोई नहीं दिख रहा है सर, तो हम किसको याद करें? क्या करें सर? अभी बताइए। देखिए बिहार का बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दो पक्षों में विवाद होती है। अब विवाद के बाद से दोनों पक्षों ने FIR करते हैं मगर सुनवाई एक ही पक्ष की होती है। सबसे बड़ी बात है क्यों एक पक्ष की होती है, जबकि इनको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके बाद से इनको पुलिस प्रशासन इनके दरवाजे पर आती है, इनको टचर करती है। मगर ये भी तो FIR किए हैं, इनके ये भी जो FIR किए हैं तो इनका सुनवाई क्यों नहीं? बर्बादी से मेरा गुजारिश और निवेदन रहेगा अगर जो 1 से 2 दिन में इनके संज्ञान में ना लिया जाएगा, अगर जो उचित कार्रवाई नहीं होगी तो ये लोग SP साहब के पास जाएंगे और गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे और तब जांच के विषय होगा। अगर जो थाना प्रभारी अगर जो लिपापोती इसमें करेंगे तो उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई होना चाहिए।